नमस्कार दोस्तों, अवसर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी, पटवार और वीडियो के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथियों, इस क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 मिनट में पूरा रिवीजन हम करेंगे इस क्लास का, और इस बार इस क्लास से आपको 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर से मिल जाएंगे। तो रोज शाम 6 बजे क्लास रहती है और 200 प्लस क्वेश्चन करवाने का मैंने वादा किया था इस सीरीज में, और आज हमारी ये 200 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद हम 2 दिन कोई क्लास अपलोड नहीं करेंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि अगली क्लास किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पर होनी चाहिए, उसके हिसाब से अगली क्लास आपके लिए तैयार की जाएगी। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो साथियों, सबसे पहले हम कल के क्वेश्चन को हल करेंगे जो हमने अंत में आपके लिए छोड़ा था। तो कल का क्वेश्चन है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम या ह्यूमनवेयर। तो इसका साथियों राइट आंसर रहेगा आपका सॉफ्टवेयर। चलिए साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं शुरू, और 176 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, यानी कौन करता है? कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर, इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे साथियों आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जो इंटरप्रेटर होता है वो एक समय में एक ही कथन को क्या करता है? कन्वर्ट या एग्जीक्यूट करता है। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से सत्य क्या नहीं है, यानी सत्य कथन कौन सा इसमें से नहीं है? असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ऑप्शन बी है, यह सी प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता। ऑप्शन सी है, यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। और ऑप्शन डी है, यह एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। ये यहाँ पे कथन क्या है? गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आज क्वेश्चन पीडीएफ में थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना है अपने को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है, यानी कंपाइलर के बारे में असत्य कथन हमें छांटना है यहाँ से। उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। ऑप्शन बी है, सारे सोर्स प्रोग्राम का मशीन की भाषा के प्रोग्राम में अनुवाद करता है। ऑप्शन सी है, यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। और ऑप्शन डी है, यह अनुवाद का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे साथियों हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यह अनुवाद का क्या है? प्रोग्राम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है कहलाता है, यानी कंप्यूटर का वो कौन सा भाग है जिसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं? तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे साथियों हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर, जिनको हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर या फर्मवेयर। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोग्राम के टेस्ट रिजल्ट और प्रिंट आउट के साथ साथ प्रोग्रामिंग चक्र और प्रोग्राम का विस्तृत लिखित विवरण कहलाता है? डॉक्यूमेंटेशन, आउटपुट, रिपोर्टिंग या स्पेक शीट्स। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? मॉडेम, कंप्यूटर पार्ट्स, इंटरफेस या बफर मेमोरी। तो इसका साथियों राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरफेस। चलिए अगला प्रश्न, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार माध्यम से दिया जाता है। जो कानूनी अधिकार है वो किस माध्यम से दिया जाता है? सॉफ्टवेयर प्राइवेसी नीति, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर या सॉफ्टवेयर लॉग। तो यहाँ पे साथियों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अगला प्रश्न, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस कंट्रोल करता है और कैसे कंप्यूटर अपने सभी पार्ट्स के साथ काम करता है उसका कंट्रोल करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे साथियों क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, यानी हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताना है जो कंप्यूटर के जो इंटरनल जो ऑपरेशन होते हैं उनको कंट्रोल करता है, और साथ में कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो काम, यानी वो कंप्यूटर कैसे काम करता है अपने अन्य पार्टों के साथ, उसको भी कंट्रोल करता है वो। तो वह कौन सा है? शेयरवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? ये कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक, और कंप्यूटर कैसे काम करेगा उसको भी ये कंट्रोल करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट का चयन कर सकते हैं माउस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा, माउस और कीबोर्ड दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो एमएस वर्ड में साथियों हम टेक्स्ट का जो चयन है वो दोनों से कर सकते हैं, कीबोर्ड और माउस।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पिवोट टेबल का उपयोग क्या है? जो पिवोट टेबल होती है उसका उपयोग क्या है? फिल्टर करना, छंटाई करना, समूह बनाना या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी राइट रहेगा, उपयुक्त सभी सरकारी ऑप्शन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सूत्र प्रवेश करने से पहले उपयोग किया जाने वाला गणितीय चिन्ह कौन सा है? यानी जब हम MS एक्सेल के अंदर साथियों जब भी फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला लगाने से पहले कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? इक्वल का, @ हैशटैग या एंड्स का। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। जब भी हम MS एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद में सम करना है तो सम, और उसके बाद में फंक्शन का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले फॉर्मूला लगाया जाएगा, फिर उसके बाद अगर हमें जोड़ करना है तो सम लिखेंगे, उसके बाद ये फंक्शन का निशान लगाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधन है आउटलुक, इंटरप्रोसेसर, ऑर्गेनाइजेशन या एक्सेस। तो यहाँ पे साथियों हमारा ऑप्शन ए राइट रहेगा। जो हमारा आउटलुक है ना साथियों, ये क्या है? ये एक प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी MS ऑफिस का निजी सूचना प्रबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन MS ऑफिस का वर्जन नहीं है? MS 2000, MS 2003, MS 2007, MS विस्टा। तो आपको ऑप्शन से पता लग ही होगा, थोड़ा बहुत अनुमान लगाया करो। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। MS जो विस्टा है यह MS ऑफिस का प्रकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से विषम को चुने, यानी जो असंगत है उसको चुनना है हमें ना। कीबोर्ड है, स्कैनर है, स्पीकर है, OMR है। तो यहाँ पे साथियों जो विषम होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर। स्पीकर क्या है? स्पीकर है। बाकी सब इनपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। चलिए अगला देखिए, डेटा पर प्रक्रिया के पश्चात प्राप्त होता है। जब भी हम डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उसके बाद जो भी प्रोसेस होती है तो हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलती है साथियों? सूचना मिलती है। क्या मिलती है? सूचना। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में बना सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे फर्स्ट, ITA, परम 8000, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे साथियों हमारा रहेगा ऑप्शन सी, परम 8000 भारत में बना हुआ सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला प्रश्न, वीडियो का पूरा नाम क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिवाइस यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, विजुअल ड्राफ्ट यूनिट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट रहेगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। साथियों जितने भी फुल फॉर्म्स है कंप्यूटर से जुड़ी हुई उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म से जुड़े हुए जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लॉटर क्या है? आगम युक्ति है, निर्गम युक्ति है, प्रिंटिंग युक्ति है, ए व बी दोनों हैं। तो ये क्या साथियों? एक निर्गम युक्ति है। क्या है? निर्गम। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का स्विच ऑन करने पर सबसे पहले मेमोरी में लोड होने वाला प्रोग्राम कौन सा है? कंप्यूटर ऑफ है, जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी में लोड कौन सा प्रोग्राम होगा? MS वर्ड होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, स्कैनर होगा या मल्टीपल प्रोसेसिंग होगी? तो हम सभी को पता है ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो सबसे पहले लोड होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैक पॉइंटर क्या होता है? स्टॉक, रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, ए व बी दोनों। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैक क्या एक प्रकार का रजिस्टर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एकेडमिक टेस्टिंग के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एकेडमिक टेस्टिंग मतलब जो हम एग्जाम देते हैं उसके अंदर जो हमारी कॉपियाँ चेक होती है ना, उसको बोलते हैं एकेडमिक टेस्टिंग। किसी भी परीक्षा की कॉपी चेक करना तो वो किससे होगा साथियों? OCR, BCR, MICR, OMR से। तो हिंट मैंने आपको दे दिया, तो राइट आंसर होगा हमारा OMR। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा डॉक्यूमेंट या इमेज को डिजिटल फॉर्म में स्कैन किया जाता है? तो आप जानते होंगे किसको किया जाता है? प्रिंटर, लाइटर, मार्कर, स्कैनर। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट ऑप्शन रहेगा स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? ठीक है, रिप्लेस की शॉर्टकट की Ctrl+R, Ctrl+H, Ctrl+D, Alt+R। तो यहाँ पे साथियों शॉर्टकट की होती है Ctrl+H, रिप्लेस की। और आज का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किसकी गति सबसे तेज होती है? लेन, वेन, हाइपरटेक्स्ट, इंटरनेट। तो किसकी तेज होती है साथियों? ये हमारा रहेगा लेन की जो गति है वो सबसे तेज होती है इनमें, जो ऑप्शन में दे रखे हैं। तो साथियों आज की हमारी जो क्लास है ये कंप्लीट हो चुकी है और हमने 200 प्लस जो क्वेश्चनों की सीरीज चलाई थी उसको भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। साथियों इन 9 क्लासों के अंदर मैंने आपको कम से कम 200 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें करवाए हैं। अगर आप इन 9 की 9 क्लास अच्छे से लगा लेते हैं तो मान के चलिएगा कंप्यूटर के अंदर आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कंप्यूटर से आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। इसके अलावा आगे अगर आपको टॉपिक वाइज इन पे MCQ चाहिए तो वो भी आपको मिलेंगे, और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए कंप्यूटर के तो वो भी मैं लेके आने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा, और साथ में साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि 2 दिन के बाद आपको 4th ग्रेड के लिए कंप्यूटर की नहीं बल्कि राजस्थान GK
या फिर जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं तो उनकी क्लास देखने को मिले। और राजस्थान जीके की अगर मैं क्लास लेके आऊँगा साथियों तो आपको लगभग 15-20 वर्ष जो पुराने MCQs है, यानी स्टार्टिंग से लेकर 2025 की वैकेंसी तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन सभी के अंदर जो जीके क्वेश्चन आए हुए हैं वो करवाने का मैं आपको प्रयास करूंगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और जीके की क्लास हमने शुरू कर दी है, सुबह 11 बजे रहती है, जिसमें BSTC PTT और चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है उनके लिए वो क्लास काफ़ी बेनिफिट देने वाली क्लास है, तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें सुबह 11 बजे, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।